हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में कक्षा 6 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर की, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन 29 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा, और जिसके सहायता से आप लोग आगे भी अगले क्लास में बढ़ते हुए रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन पेपर वहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में आप लोग को वार्षिक मूल्यांकन लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद कक्षा रहेगा 6, सामाजिक विज्ञान रहेगा, उसके बाद समय 2 घंटा और पूर्णांक रहेगा 50 अंक। ये आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। कुछ चीज़ें आप लोग को वहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे आप लोग को अपना यहाँ पे नाम लिख लेना है, छात्र या छात्रा का नाम जो है उसमें अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप लोग को अपना विद्यालय का नाम यानी स्कूल का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग को प्रखंड का नाम यानी कि आप लोग किस ब्लॉक में रहते हैं वहाँ उसका नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को संकुल का नाम, और यहाँ पर आप लोग को जिला का नाम, ये आप लोग को इतना चीज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोग को देखने को मिलेगा वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक। ये तीनों का तीनों आप लोग को छोड़ देना है। इसमें आप लोग को किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग आ जाएंगे और एक एक करके अब हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पहला सवाल है यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है आप लोग का पावापुरी, दूसरा नंबर है वैशाली, तीसरा है बोध गया और चौथा है सासाराम। तो अगर बात होता है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की अगर ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करेगा तो बोध गया में एक वट वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को इसी में टिक लगा देना है। अगला यहाँ पर आता है कि मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा तो दाईं ओर है, दूसरा है बाईं ओर, तीसरा है आप लोग का ऊपर की ओर और चौथा है नीचे की ओर। तो आप लोगों को अगर नक्शा का यहाँ पे ज्ञान होगा, उत्तर दिशा जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण दिशा क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नीचे की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में सबसे विकसित सभ्यता थी, और उस समय उस काल में जितने भी अन्य सभ्यता मिली है उसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित और अभी के आधुनिक शहरों को भी टक्कर देने वाले वहाँ पे सुविधाएं मौजूद थी। उसकी अगर बात करिएगा खोज की, तो उसका कहा जाता है कि 1921 ईस्वी में हुई थी। और अभी अगर बात करिएगा कि अभी ये हड़प्पा सभ्यता का कहाँ पे आप लोग को अंश मिलेगा, तो हड़प्पा सभ्यता का आप लोग को जो अंश मिलेगा वो पाकिस्तान में, गुजरात में, और साथ ही साथ अन्य स्थानों पर आप लोग को अफ़गानिस्तान में भी कुछ चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही है। अगला यहाँ पर आता है कि मताधिकार का प्रयोग कितने वर्षों में कितने उम्र वाले व्यक्ति करते हैं। जब बात मताधिकार की आती है तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में मत देने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए होता है। अगला हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, उसके बाद खाली स्थान में पहुंचता है। इसमें देखिएगा 2 चीज़ें दिया गया है, 8 मिनट और 3 मिनट। इसी में से दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके यहाँ आपके पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है उसको पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर आप लोग को 8 मिनट इसमें भर देना है। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से भरा हुआ है और मात्र खाली स्थान है प्रतिशत स्थल है
तो 25 है और 29 है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 29%। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर आता है खाली स्थान में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। यानी कहने का यहाँ पर अर्थ है कि कनिष्क किस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, तो ये हो जाएगा आपका कुषाण वंश के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है कि रात में रिक्शा चालकों को ठहरने की व्यवस्था खाली स्थान में होता है, रैन बसेरा है, चैन बसेरा। तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को भी देख करके भर सकते हैं, इसमें आप लोग को रैन बसेरा भरना होगा। रात में जो रिक्शा चालक का जो ठहरने का स्थान होता है उसको रैन बसेरा कहा जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि सही विकल्प का मिलान करना है। तो पहला क नंबर में है कि एक प्रमुख स्त्री विचारक। तो यहाँ पे याद रखिएगा गार्गी जो थी वो क्या थी कि एक जो है प्रमुख स्त्री विचारक गार्गी। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग किनके द्वारा दिया गया था, तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो अष्टांगिक मार्ग जो संबंधित है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। गोल घर की अगर बात करिएगा तो गोल घर का जो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो गोल घर का जो निर्माण किया गया था वो अनाज भंडारण के लिए किया गया था। हालांकि उसमें अभी तक जो है उसमें अनाज आज तक नहीं रखा गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। आप लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा भूगोल का, हमारी दुनिया का, तो उसमें आप लोग को ये मिला होगा। अगला सवाल है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला नंबर है कि शेरशाह कौन थे, इनका मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी वंश के संस्थापक थे, इनका मकबरा सासाराम में है। आगे हम लोग देखेंगे तो आकाश गंगा क्या है। तो आकाश गंगा आकाश में उपस्थित सैकड़ों तारा, उल्कापिंड, नक्षत्र इत्यादि का सामूहिक रूप है। अगला यहाँ पर है कि वेदों के नाम लिखिए। तो वेदों की अगर बात करेगा तो 4 संख्याएं हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अगला सवाल आता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो बात करिएगा अजंता की गुफाएं की, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है और मुंबई से सटा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो सौर मंडल में सूर्य से के दूरी के क्रम में यहाँ पे लिख लेना है उसका। तो सबसे नज़दीक क्या अगर देखिएगा सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब है पृथ्वी, तब है मंगल, तब है बृहस्पति, तब है शनि, तब है अरुण, तब है वरुण। अगला सवाल है कि बस से उतरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो बस से उतरते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। पहला है कि बस रुकने पर ही उतरे, दूसरा है कि बस के आसपास कोई दूसरी गाड़ी ना हो तभी जाकर के हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। पहला सवाल है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। तीसरा है कि अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाइए। तो यहाँ पे हम लोगों को इन तीनों में से किसी एक का आंसर करना है। तो हम लोगों ने दूसरा नंबर का यहाँ पे आंसर किया। आप लोग को इस वीडियो को आराम से रोक लेना है और इसको लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।